नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए, देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा। भारतीय भाषा परिषद में पश्चिम बंगाल प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अंतर्गत सीमा भावसिंगा की पुस्तक मन बावरा का लोकार्पण हुआ। इस लोकार्पण में उपस्थित थे ताजा टीवी के निदेशक विशंबर नेवर, सीमा भावसिंगा, दीपाली सिंघी, वसुंधरा मिश्रा, दुर्गा व्यास और सुरेश चौधरी। सभी ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य रखे और सभी को सम्मानित ताकि मैं भी अपना आसमान खुद बना सकूं। सबसे पहले तो मां शारदे और अपने इष्ट देव के चरण में वंदन करती हूँ और पंचासीन सभी महानुभाव गुरुजनों का मैं अभिवादन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब का अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मन बावड़ा बोलते मन चंचल होता है, तो कभी कभी कोई भी बात या कुछ भी हम किसी को बोल नहीं पाते, तो हम पन्ने पर लिखते हैं। पन्ना और कलम से बढ़कर हमारा कोई हमराज नहीं होता, क्योंकि वो किसी को बताता नहीं, वो अपने तक सीमित रखता है। चाहे वो हमारे मन की बात हो, खुशी हो, कभी कभी जी नहीं चाहता कि हम किसी को बताएं, तो हम उसे पन्नों पर उकेर देते हैं। मेरा जन्म बिहार झारखंड, परवरिश वहीं हुई है। मैं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। साहित्य में रुचि थी, हिंदी मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। तो आप जानते हैं कि मारवाड़ी समाज में इतनी बंदिशें होती हैं कि आप अपने मन की कुछ भी नहीं कर पाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जगह बना पाते हैं, अपने मन का कर पाते हैं। शादी हुई, शादी के बाद घर गृहस्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद जब बच्चों की शादी हुई तो मन में आया कुछ लिखूं। उस समय फेसबुक नया नया मैंने ज्वाइन किया था, तो दो लाइनें मैंने फेसबुक में लिखना चालू किया। तो उस सब ने बहुत हौसला बढ़ाया कि अच्छा लिखती हूँ, सिंपल वे में लिखती हूँ, लिखो, आगे बढ़ो। और हौसला बढ़ा, 2 की जगह 4 लाइनें हुई, 4 की जगह 6 हुई। सबने बहुत प्रोत्साहित किया, तो लिखा, डायरी में लिखने लगी। कहीं छपती नहीं थी, बस फेसबुक तक ही सीमित था। तो यहाँ सूती धरती बैठी हुई है, तो पहली बार मुझे नेवल जी के पास छपते छपते ऑफिस में लेके गई। मेरी एक कविता थी आशियाना, मुझे याद है। तो कविता मैंने नेवल जी को दिखाई, बोला अच्छा है, छपेगी। छपेगी, ये सुनकर आप सोच सकते हैं कि जो गृहिणी जिसका एक सपना था कि उसकी भी कविता लोग पढ़े, वो छपी, लोगों ने प्रोत्साहित किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोविड के पहले ये कविता छपी और कोविड के बाद मुझे कोई देरी वाला सज्जन जी का मैसेज आया कि आपका अखबार में कविता मैंने पढ़ा है। मैंने कोई साफ सफाई में पढ़ी थी, एक पेपर मैंने निकाला, उसमें मेरा नंबर भी था। तो उन्होंने बोला बहुत सुंदर कविता लिखी हो। मैं बोली इतने सालों के बाद आपने पढ़ी। वो खुशी आप रचनाकार आप लोग सब लिखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो खुशी हुई है, वो शायद वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिली कि वो पहली कविता में मुझे समझिए 4 साल के बाद किसी ने फोन करके बधाई दी हो। उसके बाद मैं लिखने लगी, लिखते लिखते डायरी में मैं लिखी, सहेज के रखा, छपवाया भी, छपते छपते में भी छपी बहुत सारी कविताएं, बाहर की पत्रिकाओं में भी छपी। घर वालों ने भी बहुत प्रोत्साहित किया, लिखो, जहाँ भी जाती, भाभी आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, दीदी आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा लगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्यक्रम श्रीमती सीमा भावसिंगा के काव्य संग्रह मन बावरा के विमोचन पर केंद्रित है। और ये कार्यक्रम हमने इसलिए किया पश्चिम बंगाल प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से कि हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज में साहित्य के प्रति रुझान तो है लोगों में, लेकिन साहित्य के रचनाकार जो है वो बहुत कम हो रहे हैं।
हालांकि आज कई विद्या बैठी हैं, सुरेश चौधरी के बच्चे हैं, उनका व्यास है, सुषमा मिश्रा है, ये सभी उसी समाज की अंग हैं। लेकिन फिर भी आज बंगाली समाज के देखते हुए, अन्य समाज को देखते हुए हमारे समाज में साहित्य की रुचना कम है, अपेक्षित है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है या कविताओं का सृजन करता है, साहित्य का सृजन करता है, हम कोशिश करते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो, हम कोशिश करते हैं उनको प्रोत्साहन दें, उत्साहित करें। इसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दो अंग हैं, दो भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि पुस्तक का विमोचन होगा। दीपाली की गलती से जहाँ चिंता चली गई पुस्तक में, उनको फहमी हो गई आ रही बात हो जाएंगे। उसके बाद विमोचन क्या नहीं बात ही करेंगे। उसके पहले मैं जस्ट तो गैप अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो गैप पड़ गई इसका मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीमा जी कविता लेकर के आती थी मेरे अखबार में, उसको प्रकाशित भी करता था मैंने उनको सुझाव दिया कि आप कुछ और लिखिए। उस वक्त 30-40 कविताएं शायद आप लिख सकते, कुछ और लिखिए, कम से कम 50-60 कविताएं लिख लीजिए, फिर उसका एक संग्रह छपाइए। खुदरा कविताएं चाहे कितनी भी लिखे आप, लेकिन जब एक पुस्तक बन जाती है, उसमें जब पुस्तक हो जाती है तो इसका एक साहित्य में स्थान होता है, एक एसेट होती है, संपदा होती है, साहित्य के प्रति संपदा होती है। पुस्तक का होना बहुत जरूरी, संग्रह। इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया। उस सुझाव के मद्देनजर उन्होंने और कुछ कविताएं लिखी और आज करीबन 64-65 कविताओं का संग्रह होगा। मुश्किल हमारे यहाँ ये है, हमारे समाज में और बाकी समाज में भी कमोबेश है कि हमारे यहाँ पारिवारिक वातावरण जो है वो इसके पक्ष पर नहीं होता है। पहली बात तो हम साहित्य की विधाओं को उतना तरजीह नहीं देते हैं जितना कि बाकी लोग देते हैं। उसमें कोई हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि मूलतः मारवाड़ी समाज व्यापारी समाज है, जो व्यापार से संबंधित है। हम राजस्थान से जब कलकत्ते आए थे तो कोई गीतांजलि पढ़ने तो आए नहीं थे, हम आए थे व्यापार करने और बड़ा काम किया हमने, इसमें दो राय नहीं है। व्यापार करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, व्यापार करके लोगों की सेवा करना ये और भी मुश्किल काम होता है। ये बखूबी काम किया हमारे समाज, लेकिन अलग अलग समाज के अलग अलग चरित्र होते हैं। आज बंगाली समाज साहित्य में, लेखन में, कला में बहुत आगे हैं, हम व्यापार में बहुत आगे हैं, कोई प्रशासन में बहुत आगे है। ऐसे अलग अलग समाज के अलग अलग चरित्र होते हैं। हर चरित्र का अपना एक उत्साह प्रकट करना चाहिए, उसका एक सम्मान करना चाहिए। ये कार्यक्रम हुआ जहाँ पर हम बैठे हैं, भारतीय भाषा परिषद की बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था है, राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। इसका संचालन एक महिला कर रही है, कोई मॉर्निंग में उसका संचालन कर रही है, वो केंद्र में कुछ उन्होंने बहुत किताब लिखी है, कुछ उपन्यास लिखे हैं, लेखन लिखा हुआ है। ऐसे और भी लोग हैं जो कार्यक्रम करती हैं। तो मॉडर्न समाज की जो महिलाएं हैं, अभी दीपाली सिंह जी आने वाली हैं, वो जेडी बिरला कॉलेज में है, उसमें 19 वर्ष तक प्रिंसिपल थी, वो 19 वर्ष तक प्रिंसिपल थी, अभी रिटायर हुई कुछ दिन पहले। अनुराधा लोहिया प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रिंसिपल थी, फिर वाइस चांसलर हुई। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो उन्होंने अलग अलग विधाओं में काम किए हैं, आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि हम बहुत पीछे थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे थे। आज स्थिति ये है कि कुछ वर्ष पहले टॉप 10 लड़कों में या टॉप 10 लड़कियों में मुश्किल से कोई एक आध मारवाड़ी होता था, बल्कि नहीं होता था। आज स्थिति है कि टॉप 10 में कम से कम 3, 4, 5 मारवाड़ी, एक अच्छी बात है। तो मेरा ग्रैंडसन अभी क्लास 10 में टॉपर हुआ है, मॉस्को में है। जिस दिन टॉपर हुआ मुख्यमंत्री जी के लोग आए, अभिनंदन भी किया, मिठाई भी दी, एक उनका पर्सनल रिटर्न भी ममता जी का दिया, धन्यवाद बधाई। इस प्रकार समाज हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये प्रतिस्पर्धा का समय है और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का समय है। व्यापारिक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कलाकार भी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं।
समाज का बदलता हुआ चेहरा है जो जिसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से सब परिचय होता है। अभी कुछ दिन पहले एक हमने नया कार्यक्रम किया था, उसमें आप लोग में से कई लोग उपस्थित थे। उसमें IT होटल में पश्चिम बंगाल प्रांतीय पार्टी समिति की तरफ से हमने कार्यक्रम किया था व्हाट दे थिंक अबाउट अस, यानी वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वे का मतलब जो मारवाड़ी नहीं है, वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें लगभग 7-8 स्पीकर थे, सब नॉन मारवाड़ी। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी समाज के बारे में उनकी क्या धारणा है। गुरबख्श सिंह थे उसमें, जिनका मुख्य में अवार्ड दिया था। सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे उसमें। दरजानी दरा जो पहले स्टार्ट किया वो थे उसमें। फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमृत अर्जुन चक्रवर्ती थे और ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। और सेंट जेवियर्स के कॉलेज के प्रिंसिपल फादर थे हमारे, यहाँ एक फादर और यहाँ उपस्थित थे सुनील रुजेरियस, आप इनकी ताली बजाइएगा। ये चर्च में हेड है, पास सर्कस की चर्च में हेड है।